सुप्रभात एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 25 जून का दिन है और एक बार फिर से मैं आप सबकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू योर डेली डोज ऑफ करंट अफेयर, जो कि ना सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक होगी, टू द पॉइंट होगी, बल्कि बहुत शॉर्ट रखेंगे, इसको बहुत कंसाइज रखेंगे। और इसका पीडीएफ हमेशा की तरह आपको आकाश चंदेव जी के बूस्टर पे अवेलेबल हो जाएगा। सो यू विल सर्टनली बी फाइंडिंग इट है एंड आई थिंक बहुत इजीली आपको वहाँ पर जाके पीडीएफ मिल जाता है। एवरी डे यू कैन स्कैन दिस और आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, क्योंकि आज 25 जून का दिन है, इट इज़ अ डे ऑफ सी फारर्स। हम जब सी फारर्स की बात करते हैं बेटे, जब हम नेविगेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं इन्वॉल्व उस मैरी टाइम जो ऑपरेशंस होते हैं, जो शिप्स होते हैं, जो कार्गो शिप्स होते हैं, उसके ऑपरेशंस को सीमलेसली कंडक्ट करते हैं वो लोग, जो भी सेलर्स हैं या बाकी जो भी कैप्टन्स वगैरह हैं। तो ये उनका दिन है आज, उनको रिकॉग्नाइज करने का दिन है। सो एक एनुअल सेलिब्रेशन है और इसको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लंदन में बेस्ड है, वो करवाती है। जो सी फायरर्स हमारी हर रोज की जिंदगी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इसके द्वारा। तो आप ये मान के चले, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन दैट सेंस। और ये जो बॉडी है, ये लंदन में हेडक्वार्टर्स है। इसके ऊपर यही क्वेश्चन आ सकता है अगर आया तो, कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर बेस्ड है। यू शुड हैव दिस आइडिया, इट इज बेस्ड इन लंदन। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वुड लाइक टू टॉक अबाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड की हम लोग बात करते हैं, जब फौना की हम बात करते हैं, दैट इज एशियन किंग वल्चर। तो एशियन किंग वल्चर की मैं अगर बात करूं, तो दुनिया का पहला जो हम बात करते हैं, इसका कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड वी हैव सीन इट कमिंग अप इन महाराजगंज, यूपी। यूपी के महाराजगंज में हमने देखा है। इन केस यू आर वंडरिंग कि इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इसको बचाव की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस है इसका। दूसरी बात, इसका जो कंजर्वेशन सेंटर है उसको बोला जाएगा जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। एज सिंपल एज दैट। बहुत तेजी से हमने देखा इसकी पॉपुलेशन कम होते हुए। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, आपने कभी शायद सुना होगा, एक ड्रग है डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक जो कि डेयरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो होता क्या है कि जब डाइक्लोफेनाक हम लोग अपनी डेयरी में जो भी एनिमल्स हैं, जो कैटल्स हैं, उनको देते हैं, और उनकी मृत्यु के बाद जब भी वल्चर उनको खाती है, तो क्या होता है, वल्चर के अंदर वो डाइक्लोफेनाक जाता है और उसकी वजह से इनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन भी कम हुई। तो गवर्नमेंट इज टेकन ऑल द एफर्ट्स फॉर दैट। तो याद रखिएगा, डाइक्लोफेनाक इज वेरी बैड फॉर द वल्चर्स। और ये भी एक रीज़न है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में गई है। और ये जो दुनिया का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर स्टार्ट हुआ है, वो इसी डायरेक्शन में एक बहुत बेहतरीन कदम है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज वन वेरी सिंपल एस्पेक्ट वी आर सपोज टू बी अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? सो आई होप, मतलब पूरा जो आपको एस्पेक्ट है ये क्लियर हो गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। इसका कंजर्वेशन स्टेटस प्लीज याद रखेगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, मतलब वी हैव सीन सच क्वेश्चंस कमिंग अप। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटे श्रीनगर की। श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है ऑफ कोर्स। नाउ व्हाई इट इज़ अगेन इन अ लॉट ऑफ न्यूज़, एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है ये। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, उन्होंने श्रीनगर को बोला है इट इज़ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की मैं बात करूंगा, लेकिन आप ये समझें कि मतलब ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आ सकता है कि रिसेंटली कौन सा ऐसा शहर है जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का स्टेटस मिला। आप सबने पश्मीना के शॉल की बारे में सुना होगा, या और भी वुडन क्राफ्ट होते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह के क्राफ्ट होते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इन क्राफ्ट्स की वजह से ही वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर को कहा है कि इट इज़ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो बस इतना ध्यान में रखिए कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब किसको मिला है, तो वो है श्रीनगर। वेरी सिंपल दिस पॉइंट इज। और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली भी आ सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की गई थी 1964 में, और बाद में इसको वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल का भी नाम रख दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन ऑफिस क्या है, बेल्जियम में है। और एक चीज आप याद रखिएगा, इट हैज नेम्ड मोर देन 40 टाउन्स अराउंड द वर्ल्ड एज सिटीज ऑफ क्राफ्ट। जो सिटीज ऑफ क्राफ्ट की हम बात करते हैं, तो 40 से भी ज्यादा टाउन्स है पूरी दुनिया में जिनको इस श्रेणी में रखा गया है। और ऑफ कोर्स वहाँ के जो क्राफ्ट है उसको देखते हुए ये किया जाता है, सो दैट वहाँ के क्राफ्ट्स को दुनिया तक पहुँचाया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रीनगर क्या है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी
इसके साथ इसको रिकॉग्नाइज किया गया। अब इसी तरह की एक न्यूज़ आइटम है, अगेन इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कोझिकोड की हम बात करते हैं बेटे। केरला में यहाँ पे जो कैलिकट है, कोझिकोड है, इस तरह से हम लोग देखते हैं मालाबार कोस्ट के ऊपर, इफ यू कैन सी ऑन योर मैप। नाउ कोझिकोड जो है इट इज़ इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर या फिर यूनेस्को साहित्य शहर की हम लोग बात करते हैं तो वो रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो इसमें कोझिकोड को रिकॉग्नाइज किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। कोझिकोड नाउ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारे जो विद्वान हैं जो लिटरेचर के साथ जुड़े रहे हैं वो रहे हैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया लिटरेचर को बनाया गया है, ऐसे संस्थान भी यहाँ पे। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए या फोकस में रखते हुए ही यूनेस्को को सिटी ऑफ लिटरेचर, मतलब यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर जो है वो कोझिकोड को बोला गया। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसी तरह से, जैसे श्रीनगर वर्ड ऑफ हमने अभी बात की थी सिटी ऑफ, मतलब वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की हमने बात की थी, उसी प्रकार से कोझिकोड जो है इट इज गोइंग टू बी यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं जी। हमने देखा मंडे के दिन 18वीं जो लोकसभा है हमारी, जो अभी हमने देखी है 2024 में ही, तो उसका पहला दिन हमने देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें शपथ ग्रहण होता है, ओथ और फॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं वो होती है। तो हमने देखा अलग अलग जो भी एमपी चुन के आए हैं लोकसभा में उनको शपथ लेनी होगी, और शपथ इन्होंने ली है। और किससे शपथ दिलवाई है? प्रोटेम स्पीकर ने। तो प्रोटेम स्पीकर मैंने कल के सेशन में बताया था आपको कि ये टेम्परेरी स्पीकर होते हैं, और जब तक स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक यही स्पीकर रहेंगे। इनको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, ओथ भी दिलवाई है, और अब ये प्रोटेम स्पीकर ही सबको ओथ दिलवा रहे हैं, सबको शपथ ग्रहण करवा रहे हैं लोकसभा में। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान में रखिएगा। मूविंग अहेड में बात करने वाला हूँ मैक्स वर्स्टेपेन की। मैक्स वर्स्टेपेन ने जीत हासिल कर ली है बेटे, और ये स्पेनिश ग्रां प्री में की है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान दे। इस बार की जितनी भी रेसेस हुई हैं आप देखेंगे उसके अंदर मैक्सिमम टाइम तो मैक्स वर्स्टेपेन ही जीते हैं। हाँ, 3 ओकेजन्स ऐसे जहाँ पे नहीं जीते। सो दिस इज एक्चुअली अ ग्रेट थिंग। सो मैं बताना चाहूँगा कि अब 30 तारीख को अगली रेस होने वाली है ऑस्ट्रियन ग्रां प्री, वो देखते हैं कि कौन जीतता है। बाकी आप देखेंगे मैक्सिमम यहाँ पे इस लिस्ट में मैक्स वर्स्टेपेन ही आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अभी कैनेडियन ग्रां प्री भी हुई थी जून की स्टार्टिंग में, वहाँ पे भी ये जीते थे, और जून का अंत होगा ऑस्ट्रियन ग्रां प्री से। सो लेट्स सी कि वो क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रियन ग्रां प्री इसलिए भी खास है क्योंकि वो रेड बुल रिंग में होती है, और ये रेड बुल के ड्राइवर है। सो विल सी कैसे ये होता है। सो मतलब इन केस आपको कोई क्वेश्चन है मोटर रेसिंग का, F1 रेसिंग का, और आपको आंसर नहीं पता, तो यू कैन टेक अ सेफ गेस कि भाई मैक्स वर्स्टेपेन ही होंगे, क्योंकि इनके अलावा अगर आप इस सीजन की बात करते हो तो 3 ही और व्यक्ति हैं जो कोई जीता है। जैसे कार्लोस सेंज जीते थे ऑस्ट्रेलिया में, लैंडन नॉरिस मियामी में जीते थे, और चार्ल्स तो मोनाको में जीते ही थे। बट अदर देन दीज यू विल फाइंड एवरीवेयर मैक्स वर्स्टेपेन ही रेसेस को जीत रहे हैं। सो मतलब ये मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि इन केस कभी आपको ऐसा लगता है कि कंफ्यूज हो रहे हो, सो यू कैन टेक अ सेफ गेस इन केस यू वांट टू। So that's very much it. I hope you have understood the things inside out. ये बहुत short में रख रहा हूँ session को, because these are the points we wanted to discuss. And do make sure कि आप इस session को share ज़रूर करें अपने friends के साथ. Do hit the subscribe button as well अगर आप पहली बार आए हैं इस session में तो. And आपको आकाश देव जी के बूस्टर टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF ज़रूर मिल जाएगा. Don't worry about that. I hope you've enjoyed the session everyone, and have a great day everyone. हर रोज सुबह 7 बजे आपको ये शॉर्ट और प्रिसाइज करंट अफेयर जो है यहाँ पर रेगुलरली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।